बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुशी एक ऐसा शानदार लफ्ज़ है, किसी और को भी मिले तो बंदा खुश हो जाता है, पर अगर खुशी आप ही के दामन में आ जाए और ढेरों के हिसाब से आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। पर खुशी एक ऐसी परी है जो सब पे मेहरबान नहीं होती, कम कम आती है, कभी ख्वाबों में आती है, कभी ज़िंदगी में आती है। मैंने सोचा आज दुखों भरी दास्तानों के अल्लाह रकम उनको छोड़ के ज़रा कुछ बातें खुशी पे क्यों ना कर ली जाए। क्या खुशी को प्लान करके हासिल किया जा सकता है? एक सवाल है जो दिल में पैदा होता है। क्या खुशी हासिल की भी जा सकती है कि नहीं, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। क्या हमारी ज़िंदगी दुखों से ही इबारत है? सुबह शाम परेशानियाँ, दुख और स्ट्रेस और टेंशन, जैसे इंसान खुश भी हो सकता है। अगर गौर किया जाए तो शायद चीज़ें मंसूबा बना के प्लान करके हासिल की जा सकती हैं। हम कुछ मिनट के लिए सोचते हैं कि मुझे और आपको खुशी चाहिए, तो क्या करेंगे? आप जो मर्ज़ी करें, पर जो मैं करूँगा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आंखें बंद करूँगा, हाथ जोड़ूँगा और अपने रब का शुक्र अदा करूँगा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज़िंदा रखा, आपने मुझे सोचने वाला बनाया और ख़ुशी का तालब भी बनाया। अब खुशी हर एक की ज़ात में अलग से है। सो पहले मुझे ये डिफ़ाइन करना होगा कि मुझे अपने रब से मांगना क्या है, किस चीज़ को मैं खुशी मानता हूँ कि जिसके आने से मेरी ज़िंदगी में सुख आएगा, मेरी ज़िंदगी में राहत आएगी, मेरी ज़िंदगी का जो फ़ी मरबा फुट है उसमें एक आसानी और आसूदगी बढ़ जाएगी, वो मेरे लिए खुशी होगी। वो क्या होगा जिसके आने से मेरी आंखों की चमक बढ़ जाएगी? वो क्या होगा जिसमें मैंने अपना दिल नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा झांक के, पर क्या होता है कि जब खुशी आती है तो हमारा दिल बल्लियों उछलता है, खुश हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। वो किसी के आने से भी हो सकता है, किसी खबर के भी आने से हो सकता है, किसी कामयाबी पाने से भी हो सकता है। ओके, तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ मैं आने वाली खुशी के लिए प्लान करूँगा कि मुझे किस किस चीज़ में खुशी चाहिए। 5 चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, तो उसके बाद उन 5 चीज़ों को पाने के लिए खुद मेरे पास क्या है इन्वेस्ट करने को, कितनी तवज्जो, कितनी खूबी, कितनी सलाहियत, तो ज़ाहिर है मैं उस पर इन्वेस्ट करूँगा। इवन मुझे लगता है कि वक्त भी तय किया जा सकता है कि खुशी को कितनी देर में हासिल किया जा सकता है। क्या ख्याल है अगर मैं अपने दिल को ये समझा लूँ कि अगर मेरे किसी प्यारे को खुशी मिले तो मुझे दुखी होना है या खुश होना है? तो अभी मुझे मिली नहीं है, पर उसकी खुशी में भी मैं खुश हो सकता हूँ। मैं किसी को नाकाम होते देखकर भी खुश हो सकता हूँ, पर ये बहुत ही कमीनी सी खुशी होगी, एक घटियापन होगा। सो इस खुशी को हम बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, पर इसकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है। दुश्मन के मरने पे जो लोग खुश होते हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है ना कि भाई सज्जनों ने भी मर जाना है, तो उस खुशी की उम्र थोड़ी होती है। इसी तौर पे याद रखिएगा, दुनिया में जो विन विन पे लाने का थॉट है पूरा, ये भी खुशी को कमाने का थॉट है। माफ़ करके देखिए, खुशी मिलती है या दुख मिलता है? वो जो आसानी आप पे उतरेगी, वो जो खुद आपको लगेगा कि यस मैं उससे बहुत बेहतर हूँ कि मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से माफ़ किया, ये भी आपको खुशी अता करेगी। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो चीज़ें आपके पास हैं और लोगों के पास नहीं हैं, उस पर भी आपको खुशी मिलेगी। हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं वो हमारी तरफ कितने मतवज्जो होते हैं, उनके तवज्जो होने पे भी हम खुश होते हैं। अच्छा, जो हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनकी तरफ कितने मतवज्जो होते हैं, इस पर भी खुशी हो सकती है। जिसने मुझे और आपको बनाया, मैं खुद उसको वक्त कितना देता हूँ। 24 घंटे आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई ड्रीम्स, माई डिज़ायर, माई विशेज़, ब्ला 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 ब्ला। वो कम होने में नहीं आते, पर एक लम्हे को तो ख्याल आना चाहिए कि घर में अगर सारा वक्त मैं अपने बारे में सोचता रहूँ तो घर में अब्बा जी भी तो हैं जो उस घर में कमाते हैं, घर को सजाते हैं, बनाते हैं, आगे लेके चलते हैं, मेरे ख्वाबों को पर देते हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। पर इससे बड़ी खुशी तो उस रब के साथ जुड़ने में है कि जिसको मैं अल्लाह जी कहता हूँ। यानी जी कहने से लिटरली ज़ुबान मीठी हो जाती है। उस अल्लाह जी का भी तो इंतज़ार वो भी तो करते होंगे कि इसको मैंने इतने दिनों से इतनी चीज़ें, इतनी नेमतें दे रहा हूँ, ये जालिम की बच्ची मुड़ के आती है कि नहीं आती, या हर वक्त अपने बारे में, अपना हुस्न संवारने में, अपने ताल्लुक़ बनाने में और अपनी ख्वाहिशों में भी लगी रहती है।
सो यहाँ भी खुशी ली जा सकती है। एक और चीज़ देखें कि जो आपके पास रिस्क है, आप उसमें से खुद अल्लाह के लिए वो रिस्क देने वाली ज़ात वो है, थोड़ा दे या ज़्यादा दे वही देती है, तो खुद उसके लिए उसमें से कितना हिस्सा निकाला, जब उसका हिस्सा हम वापस करते हैं तो भी खुशी होती है। वो उसके हाथ में नहीं पकड़ाते, पर जब वो कहता है कि मैं तुमसे पूछूंगा कि मैं भूखा था तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी क्यों नहीं पिलाया, मैं बीमार था तुम मेरी इयादत को क्यों नहीं आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने रिस्क में से ऐसे डिज़र्विंग लोगों के लिए जब हम निकालेंगे तो उसकी भी खुशी हमको अता होगी। दिन के इख्ताम पे ज़रा कागज़ कलम लीजिएगा और फिर लिस्ट बनाइएगा कि आज कम से कम किन 5 चीज़ों से आप खुश हुए हो, और उसका 1 से 5 तक एक खुशी का हम मीटर तय कर लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा ये खुशी 4 पे रही या 5 पे रही। अगर आप बहुत खुश हुए तो 5 पे होंगे, अगर आप उससे कम रहे, अगर आप मीडियम से रहे, अगर उससे नीचे रहे तो ज़ाहिर उसी लिहाज से आप 1 से 5 पे करोगे। और इन 5 का अलग अलग पैरामीटर तय करके तो उनको टिक कर लीजिएगा। जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो देखिएगा ज़रा शीशे में, आपके चेहरे पे अपने आप खुशी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, जो फील गुड, इट वाज अ गुड डे। पर अब सोने से पहले आंखें बंद कीजिएगा और थिंक अबाउट टुमारो। उसका डिज़ाइन ये करना है कि कल किन किन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। अभी सोच लेंगे, कल शाम को जब वो हो जाएगा तो आपको खुशी मिल जाएगी। हम जब जब कोई अचीवमेंट करते हैं तो भी हमको खुशी होती है। इत्तेफाक से कोई चीज़ मिल जाए, रब्बों मिल जाए तो भी खुश होते हैं, पर जब हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको बाकायदा हम अचीव करते हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा हमको खुशी अता करती है। सो यूँ समझिए कि अगर हम उसको सम अप करें तो सबसे पहले अपने रब का पिछली नेमतों पे शुक्र अदा कीजिए, नईयों की लिस्ट बनाइए कम से कम 5 कि किन किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। फिर शाम को जब दिन मुकम्मल होने वाला हो तो उस पर टिक कीजिए। मुमकिन है कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड हो जाएं, पर पुरानी की आप मार्किंग कीजिए। और मार्किंग का टारगेट क्या होगा, 5 हैं तो 25 नंबर हैं टोटल, आप उसमें कितने पाए। याद रखिएगा, खुश होने वालों को खुशी ज़्यादा मिलती है, दुखी रूहों को हमेशा दुख ज़्यादा मिलते हैं। जो आपका जिस्म, आपकी रूह जिस चीज़ को अट्रैक्ट करती है वही आपकी तरफ खींची चली जाती है। माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ। तो खुशी को मिले खुशी, जो खुश लोग हैं वो भी आपकी तरफ आएंगे, वरना आपको भी फिर दुखी और मायूस करने वाले। तो आज हम कोई मायूसी की बात नहीं कर रहे। तीसरा, फिर आप कल का प्लान करेंगे। चौथा, अल्लाह से उसकी नेमतों का शुक्र करते हुए कुछ खर्चा उस पर करेंगे, खर्चा। फिर कुछ वक्त उसके लिए सर्व करेंगे, चाहे वो इबादत का हो, चाहे वो नमाज का हो, चाहे कुछ उसके बूढ़े लोगों के पास जाके वक्त स्पेंड करना हो, चाहे उसके कुछ नए लोगों को उसके तरफ मुतवज्जो करना हो, अच्छाई और खैर की दावत देनी हो, या अच्छे लोगों के साथ बैठना हो। अच्छे और मोहब्बत करने वाले और पाकीज़ा लोगों की जो सोबत है वो हमेशा खुशी अता करती है। सो दिल आपका, रूह आपकी, जिस्म आपका, चॉइस आपका, खुशी के ढेरों पैमाने नहीं हैं, ये बड़े बड़े टोकरे हैं जो आपको मिल सकते हैं। खुश और मुतमिन लोगों को हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।